अकारण कर्णावरणाले भक्तिवंशु कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक बाघंबरधारी मेरे प्रभु जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री शिव की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण जिस पावन स्थली पर जिस दिव्याति दिव्य भूमि पर विराजमान है, ऐसी पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत यहाँ उपस्थित विद्वत जनों को, विप्र ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ एवं सभी भक्त सज्जनों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार बड़े प्रेम से कहिए हर हर महादेव। आइए प्रभु कृपा से मेरे बाबा भोलेनाथ की अद्भुत अनुपम कृपा से आज नवम दिवस की दिव्य कथा आरंभ हो रही है। प्रभु की पावन कथा में प्रवेश करने से पहले हम और आप सभी मिलकर के कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने हृदय को पवित्र बनाते हुए प्रभु की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। सभी अपने मुख से प्रभु का नाम उच्चारण करेंगे और अपने कर कमलों से तालियों की सेवा करते हुए पावन अद्भुत अलौकिक प्रभु की पावन कथा जो हम और आप सभी ऐसी दिव्य भोलेनाथ की पावन कथा का दिव्य आनंद इस दिव्य और पावन अद्भुत भूमि में प्राप्त कर रहे हैं। सच तो यह है कि जिस पावन भूमि में बड़ी ही सुंदर पावन प्रभु की राम कथा हुई थी, ऐसी दिव्य भूमि जिसमें भागवत कथा भी हो चुकी है और ऐसी दिव्य और अद्भुत अलौकिक भूमि जहां स्वयं मेरे बाबा विश्वनाथ भगवान की पावन कथा हो रही है। वास्तविक में भूमि का अपनी आप में बड़ा महत्व है। जिस स्थान पर हम विराजमान हैं, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, उस स्थान का अपना एक बड़ा महत्व होता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि भैया यदि कोई काशी में निवास करता है ना, चाहे वो मेरा भजन न करे, केवल काशी में निवास करने से ही उसे सीधे ही मेरा धाम प्राप्त हो जाता है। और काशी कोई तीर्थ नहीं है सज्जनों, ध्यान से सुनना। काशी कोई तीर्थ नहीं है। जिस प्रकार से बहरोड बहुत बड़ा है लेकिन इस बहरोड में अपना घर महत्वपूर्ण है, ऐसे ही ये संसार बहुत बड़ा है और इस संसार सागर में यदि भगवान विश्वनाथ का यदि कोई घर है, मेरे भोले भंडारी का यदि कोई घर है, तो वो केवल काशी है। और काशी संसार से अलग है। शिव महापुराण तो कहती है भैया पूरे संसार में प्रलय हो जाती है लेकिन काशी में प्रलय नहीं होती है। बोले क्यों नहीं होती भाई? जब सब जगह प्रलय हो जाती है तो काशी में प्रलय क्यों नहीं होती? बोले काशी में इसलिए प्रलय नहीं होती, क्यों? क्योंकि काशी पूरे संसार से अलग है और वो काशी भगवान ने अपने त्रिशूल पर उसे धारण कर रखा है। वो संसार से अलग है काशी। और काशी में त्रिशूल पर क्यों धारण की है? क्योंकि काशी में जिस प्रकार से त्रिशूल आपको महापुराण में, शिव महापुराण में बताया कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही भगवान विश्वनाथ के हाथ में त्रिशूल के रूप में विराजमान है। तो वह उसी त्रिशूल पर
सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण तीनों से जो समन्वित है वो काशी नगरी है भैया। उस दिव्य काशी नगरी में कभी यम के दूत नहीं आते हैं। वहां केवल निवास करने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसी है भगवान की काशी नगरी। श्री सूची महाराज ऋषियों को बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान भोलेनाथ वैसे तो 33 कोट देवता हैं और उन 33 कोट देवताओं के जो प्राकट्य करता है, जो उन देवताओं का उद्गम करता है, या उन देवताओं को जो कार्य शैली बताने वाले हैं, प्रकट करने वाले हैं, वो मेरे बाबा भोलेनाथ हैं। और भोलेनाथ ऐसे निराले देव हैं सज्जनों, संसार में सभी देवताओं को कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन मेरे भोले बाबा कहते हैं भैया जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, जो वस्तु किसी के काम की ना हो, उसे यदि मेरे ऊपर समर्पित कर दे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि किसी से मेरा नाम ना जपा जाए तो मेरे स्वामी का, मेरे इष्ट का, मेरे प्रभु का नाम जप ले, और वह नाम है। कल कथा में बताया ना कि भगवान भोलेनाथ ने अपने पास में केवल 2 अक्षर का ही मंत्र रखा है, और वो मंत्र है केवल, क्या मंत्र है? राम। ऐसा मंत्र है, ऐसा मंत्र है सज्जनों, जिस मंत्र को चाहे उल्टा जपो चाहे सीधा जपो, है? जैसे कहा है ना, उलेटा नाम जप्यो जग जाना, उल्टा नाम जप्यो जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप्यो जग जाना और वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। भगवान का नाम चाहे उल्टा जपो चाहे सीधा जपो भैया, मराम राम कहने से भी जब बार बार अपनी जिह्वा पर मराम राम करते रहोगे ना, तो वो मराम राम भी राम राम हो जाएगा। भगवान का नाम अपनी जिह्वा पर लेते रहना चाहिए। जैसा कि आपको बताया कि भैया जीवन में चाहे किसी भी स्थिति में रहो, लेकिन अपने अंदर सहजता और सरलता बनाए रखना चाहिए। यदि खुशी का समय हो, आपके पास में सुख हो ना, तो सुख में ज्यादा फूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि सुख में जो ज्यादा खुशी मनाता है, यदि उसके पास में थोड़ा सा दुख आता है ना, तो उसे दुख भी बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए सुख में फूलो मती, संतों ने कहा सुख में फूलो मती और दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। है? किसी भी अवस्था स्थिति में रहो, मेरे भोलेनाथ का नाम व्यक्ति को जपते रहना चाहिए। लेकिन आजकल व्यक्ति की स्थिति ये हो गई है, उधरम भरणो जीवा, जीव केवल उदर की पूर्ति में लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, केवल साधारण जीवों की बात नहीं, पाखंडा निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह, इस कलिकाल के प्रभाव से भैया जो संत और महापुरुष विद्वान जो हैं, वो भैया पाखंड करने लग गए हैं। विरक्ता सपरिग्रह, जो विरक्त कहे जाते वो भैया अपने परिवार के साथ रहने लग गए हैं। जो बैरागी कहे जाते, ये कलिकाल ने सबकी मति खराब कर रखी है, उल्टी कर रखी है। आज व्यक्ति अपने काम से संतुष्ट नहीं है, दूसरे के काम को लेना चाहता है।
जैसा कि आज एक दादाजी आए थे पूजन कराने, शास्त्री जी पूजन करा रहे थे, लेकिन उनके साथ वो मंत्र बोल रहे थे। मंत्र बोले यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर उनको ज्ञान भी दे रहे थे। और यही हम गलती कर बैठते हैं सज्जनों। मैंने कहा भी था, मैंने कही आप भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, बिल्कुल अनभिज्ञ बन करके करो। यदि आप विद्वान बन करके भगवान की पूजा करोगे तो आपकी पूजा स्वीकार भगवान कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान को विद्वता पसंद नहीं है, भगवान को सहजता और सरलता पसंद है। लेकिन पहले उनसे गलती हो गई, दोबारा भी गलती कर रहे थे। हैं? एक बार एक राजा का बेटा जब छोटा सा था तो एक राजा ने यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया राजा ने। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और विद्वानों को बुला करके जब यज्ञ आरंभ हुआ तो सज्जनों वहां एक बिल्ली आ गई। क्या आ गई? बिल्ली। अब उस बिल्ली को एक दो बार भगाया गया, लेकिन वो फिर आ जावे, फिर उस बिल्ली को भगाया जाए, फिर आ जावे। संत ने सोचा, विद्वान जो हवन करा रहे थे यज्ञ करता, उन्होंने सोचा कि ये बिल्ली बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। उन्होंने एक छबड़ा मंगाया और छबड़ा मंगा करके वहीं पर उस बिल्ली को छबड़े के नीचे बिठा दिया। राजा का छोटा सा बच्चा उस दृश्य को देख रहा था। यज्ञ बढ़िया सुंदर ढंग से संपन्न हुआ। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो उस बिल्ली को छोड़ दिया गया, निकाल दिया गया उस छबड़े के नीचे से। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब वो छोटा सा जो बच्चा था, ध्यान से सुनना, ये बात बड़ी काम आने वाली है हमारे और आपके। वो राजा का बच्चा जब बड़ा हुआ, बड़ा होकर के उसने सोचा हमारे पिताजी बड़े यज्ञ किया करते थे, क्यों ना हम भी एक यज्ञ करें। उसने भी यज्ञ का आयोजन रखा, बड़े धूमधाम से विद्वानों को बुलाया गया और यज्ञ आरंभ कर दिया। और जब यज्ञ आरंभ हुआ तब जो विद्वान थे बढ़िया सुंदर ढंग से नियम से यज्ञ आरंभ कर दिया। स्वाहा की जैसे ही आहुति डाली, राजा का बेटा बोला महाराज थोड़ा विधि विधान से यज्ञ कराइए। आचार्य जी बोले कि हे राजन, हम बिल्कुल पूर्ण विधि से यज्ञ करा रहे हैं। बोले महाराज फिर भी कमी है। अब वो देखें कि भाई हमने तो कोई कमी छोड़ी नहीं, फिर भी महाराज रुको एक बार देख लेते हैं। अब आचार्य जी ने देखा सब कुछ एकदम बढ़िया व्यवस्थित था, सब एकदम नियम से कार्य चल रहा था। आचार्य जी बोले राजन आप चिंता ना करो, हम बिल्कुल नियम से यज्ञ करा रहे हैं। अभी राजा का बेटा बोला महाराज एक चीज फिर भी भूल रहे हैं आप। आचार्य जी बोले तो राजन आप ही बता दीजिए क्या भूल रहे हैं। बोले आपने सब कुछ किया है अच्छा, लेकिन एक चीज आप भूल गए। बोले क्या? बोले वो बिल्ली छबड़े के नीचे दबाना भूल गए। बोले ये भी विधि में? बोले हाँ ये भी विधि में है। आचार्य जी बोले महाराज हमने तो पूरा ये वेद पढ़ लिया, ये हमारी जो पुस्तक है इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि भाई यज्ञ के समय बिल्ली दबानी चाहिए। बोले हमारे पिताजी दबाते थे और बड़े विद्वान उनके यज्ञ के लिए आते थे, तो उन विद्वानों ने बिल्ली छबड़े के नीचे दबाई। और जब तक बिल्ली छबड़े के नीचे न दबे तब तक महाराज यज्ञ सफल नहीं होगा। विद्वान समझ गए जाके बुद्धि है। विद्वान बोले भैया देखो वैसे हमारी किताब में तो है नहीं, लेकिन जब आपकी ऐसी इच्छा है कि बिल्ली जब तक छबड़े के नीचे नहीं आएगी तब तक ये सफल नहीं होगा, तो बिल्ली लाओ। राजा ने आदेश दिया कि बिल्ली लेकर के आओ। बिल्ली छबड़े के नीचे दबाई गई, तब उस बच्चे ने यज्ञ किया। क्या ऐसा अच्छा है? हम और आप भी यही गलती करते हैं, छबड़े के नीचे बिल्ली दबाने से कभी यज्ञ सफल नहीं होता है सज्जनों। हम और आप भी इसी क्रियाकलाप में फंसे पड़े हैं। विद्वान जो करता है, विद्वान जो कहता है उस पर विश्वास नहीं करते। हमने जो देखा है ना
विद्वान पढ़ करके कह रहा है उस पर हमें विश्वास नहीं है। हमने जो देखा है ना, हमें उस पर विश्वास है। किसी के घर पर हमने कुछ देख लिया, किसी विद्वान ने कुछ कर दिया, और महाराज ऐसा होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये सफल ही नहीं होगा। विद्वान ब्राह्मण कभी गलत कार्य नहीं करता है सज्जनों, आपको बता देता हूं मैं। ब्राह्मण से कम आएगा तो वो कम ही कार्य करेगा, लेकिन हम और आप उसे गलत करने पर मजबूर करते हैं। अब जो जिन्होंने यहाँ ज्ञान दे रहे थे, उन्होंने अपने घर भी पंडित जी को ज्ञान दे दिया होगा। मैं निवेदन करूंगा, ब्राह्मण कोई भी विद्वान घर पर आए, वो जिस रीति से, जो नियम से जो कार्य करे, यदि आप संतुष्ट होकर के उस कार्य करोगे भैया, भगवान उसी में आपकी सेवा को स्वीकार कर लेंगे, है? और यदि आपने कह करके कराया, चाहे आप कितने भी विधि विधान से करा रहे हो, भगवान आपकी उस सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को भैया विद्वता पसंद नहीं है, भगवान को सहजता और सरलता पसंद है, निर्मल मन पसंद है भगवान को। एक बार एक व्यक्ति बिल्कुल भगवान का भजन नहीं करता था, केवल खाता था और सोता था। लेकिन संत की कृपा से एक संत ने उसको मंत्र दे दिया, बोले बेटा तुम हमारे आश्रम पर रहो, मंत्र का जप करो और कोई काम नहीं है, खूब चकाचक 2 बार पंगत लगती है, खूब चकाचक खाओ और भगवान का भजन करो। उसने कहा भाई इनके तो मजे, कोई काम दाम ही नहीं करना पड़ता, खूब चकाचक खाने को मिलता है। आश्रम पर रहने लगा, 5-7 दिन तो बढ़िया निकले, लेकिन फिर आ गई एकादशी। अब जैसे ही एकादशी आई तो आश्रम में तो चूल्हा ही न जले, टेंशन हो गई। बोले महाराज, गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी आज तो रसोई में कुछ बन ही नहीं रहा है। गुरुजी बोले बेटा आज एकादशी है और वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए, तुम भी व्रत करो। उसने चरण पकड़ लिए और बोला गुरुजी यदि हम एकादशी का व्रत करेंगे ना तो हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने आज तक कोई व्रत, कोई उपवास किया ही नहीं है। और आप कहते हो कि एकादशी का व्रत करें। देखो गुरुदेव आपके बहुत शिष्य हैं, इन सबसे आप व्रत कराइए, लेकिन हमको आप क्षमा कर दीजिए, हमसे व्रत नहीं होगा। गुरुजी समझ गए ये बहुत ज्यादा खाता है, भूखा ये नहीं रह सकता है। गुरुजी बोले देखो बेटा हमारे आश्रम में तो कुछ नहीं बनेगा, तुम ऐसा करो ये राशन ले जाओ। 3 सेर आटा दे दिया और उसी हिसाब से नमक, दाल, मिर्ची, मसाला सब कुछ दे दिया। बोले ऐसा कर नदी किनारे पर जा और अच्छे से भोजन पका और खा लेना, पर एक बात का ध्यान रखना। क्या? बोले भगवान का भोग जरूर लगाना, बिना भोग लगाए मत खाना। उसने कहा ठीक है। पहुंच गया नदी किनारे, जाकर के भोजन पकाया, भोजन पका करके और भोजन की जब पूरी तैयारी हो गई तो उसने सोचा, गुरुजी ने कहा है भाई भोजन करने से पहले भगवान को बुला लेना चाहिए, भगवान का भोग लगा देना चाहिए। अब वो भगवान को बुलाने लगा, कुछ नहीं जानता है लेकिन सहजता और सरलता कितनी है। भगवान को बुलाने लगा है और कहने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम
मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे उसने बुलाया, मेरे प्रभु राम भगवान अपने साथ में राम बाम दिद जानकी, बाम अंग में स्वयं साक्षात श्री जनक नंदिनी जानकी को लेकर के भगवान प्रकट हो गए। उसने जैसे ही देखा, बोले बुलाया तो एक को था, लेकिन ये तो दो आ गए। सोचने लगा जितना माल बनाया है ये छोड़ने वाले तो है नहीं। जैसे ही प्रभु पधारे, स्वागत किया, आओ आओ प्रभु आइए। और जैसे ही द्वार के नजदीक आए, जैसे ही उसके नजदीक पहुंचे हैं, कहने लगा प्रभु आप आए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ में है ये कौन है? भगवान बोले अच्छा इनको नहीं जानते हो तुम? ये हमारी पत्नी है सीता। बोले वो तो ठीक है, पर हमने तो आपको ही बुलाया था जीमने के लिए, पत्नी को थोड़ी बुलाया। जानकी जी मन में सोच रही है भाई ये कैसा भक्त है, बताओ द्वार पे आ गए और कह रहा है केवल आपको बुलाया, पत्नी को थोड़ी बुलाया। भगवान बोले हम दोनों ही जाते हैं, ये हमारे साथ ही जाती हैं, हम जहां भी जाते हैं ना। अच्छा तो आप दो ही हो परिवार में, तो अब अकेली ये कैसे अपने लिए भोजन बनाएंगी? तो आपने सोचा कि चलो भाई दोनों ही चलेंगे, पर कोई बात नहीं प्रभु आप आ गए, अच्छी बात है, विराज आसन लगा दिया और प्रभु बैठ गए और प्रभु पाने लगे हैं प्रसाद। जानकी प्रसाद पाने लगी हैं। मेरे प्रभु ने विचार किया कि इसके लिए थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, नहीं तो अगली बार ये पूछेगा भी नहीं। भगवान ने थोड़ा सा प्रसाद उसके लिए छोड़ दिया और प्रसाद पाने के बाद जब जाने लगे, बोले भैया अब हम चलते हैं। कहने लगा सुनो महाराज, हे प्रभु अगली बार इतनी देर मत लगाना। प्रभु बोले चिंता मत करो, अगली बार तुम बुलाओगे हम तुरंत आ जाएंगे। कहने लगा पर एक बात सुनो, दो ही आओगे ना? उसने सोचा कि भाई गुरुजी से जाके बात कर लेंगे। बोले ये बताओ दो ही आओगे या? भगवान बोले चिंता मत करो हम आ जाएंगे। बोले ये तो बताओ कितने आओगे? प्रभु बोले आ जाएंगे चिंता मत करो आ जाएंगे हम। ऐसा कह के प्रभु वहां से चले जाते हैं। आश्रम पर पहुंचा, आश्रम पे आया, अब उसकी तो एकादशी सी हो रही है। थोड़ा बहुत प्रसाद बचा पाया, आ गया बड़ा उदास। दूसरे दिन द्वादशी को खूब चकाचक पाया, 8-10 दिन फिर बढ़िया चकाचक निकले, 4-4, 6-6 बार पंगत में बैठ के पाता है। अब फिर एकादशी आई, एकादशी आई तो फिर चिंतित होने लगा। गुरुजी के चरण पकड़ लिए, बोले गुरुजी 3 सेर आटा कम पड़ता है। गुरुजी बोले भाई 3 सेर आटा भी कम पड़ता है? बोले हाँ गुरुजी 3 सेर आटा कम पड़ता है। पता है वहां एक भगवान नहीं 2 भगवान आते हैं। गुरुजी बोले शायद बहुत ज्यादा खाता है ना, इसका पेट नहीं भरा होगा। गुरुजी ने कहा भैया ऐसा करो, इसको 4.5 सेर आटा दे दो और बढ़ा दो आटा, और उसी हिसाब से नमक मिर्च दाल मसाला सब कुछ उसी हिसाब से इसको दे दो। अब दे दिया। अब जैसे ही जाने लगा, गुरुजी बोले भोग जरूर लगाना भगवान, बिना भोग लगाए मत पाना। कहने लगा ठीक है, और पहुंच गया। जाके फिर वही तैयारी, एकदम भोजन बना के बिल्कुल तैयार कर लिया, और भोजन तैयार करके और बुलाने लगा है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए,
सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो तो कहने लगा राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग। जब सहजता और सरलता से भगवान को पुकारने लगा तो भगवान राम बाम दिद जानकी लखन दाहिनी, और भगवान स्वयं तो पधारे, साथ में जानकी को भी लेके आए, और एक बगल में भैया अपने भैया लक्ष्मण को भी ले आए। अब जैसे उसके पास पहुंचे देखते तीन को उसका दिमाग खराब हो गया। बोले भाई गजब कर दिया, एक को बुलाओ तो दो आते और दो को बुलाओ तो। जैसे ही नजदीक आए भगवान खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के बोला प्रभु बहुत देर लगा दी, पर चलो कोई बात नहीं, आ गए आप। पर ये बताओ आप आए कोई बात नहीं, पत्नी को ले आए चलो कोई बात नहीं, पत्नी है अकेली अपने लिए कैसे भोजन पकाती, आप ले आए कोई बात नहीं। लेकिन ये बताओ ये और ये कौन है जिसको आप लेके आए हो? लक्ष्मण जी बोले भैया गजब का स्वागत हो रहा है, हमारे भैया तो कह रहे थे भगत के यहाँ चल रहे, भगत गजब का स्वागत कर रहा है। राम जी बोले आप नहीं जानते हो इनको? भगत बोला नहीं मैं तो नहीं जानता हूं इनको। राम जी बोले ये हमारे भाई हैं लक्ष्मण जी, भाई होंगे पर लगता नहीं है। मोह बोले भाई होंगे, आपके खास भाई हैं, लगता नहीं है, ना तो स्वरूप से लग रहा है और ना ही स्वभाव से लग रहा है, क्योंकि भगवान राम का और लक्ष्मण जी का स्वरूप जो है ना बड़ा अद्भुत है। राम जी की जब परीक्षण करने के लिए जब हनुमान जी आए ना तो कहा, मानस में बड़ा सुंदर वर्णन है, को तुम श्यामले गौरी शरीरा, को तुम श्यामले गौरी शरीरा। कहा को तुम श्यामले गौर शरीरा, एक का श्याम वर्ण है और एक का गौर वर्ण है। भैया भक्त कहने लगा महाराज ये आपका भाई लगता तो नहीं है, पर आप कह रहे हो भाई है, कोई बात नहीं। जब प्रभु और नजदीक आए धीरे से बोला ये बताओ आप आए कोई बात नहीं, पत्नी को लाए यहाँ तक ठीक है, अब भैया को भी लाने लग गए। अरे भाई कोई तुम्हारे पूरे परिवार को मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है। राम जी बोले कोई बात नहीं भगत अब आ गए हम, कोई दिक्कत नहीं है। मन में सोचने लगा दिक्कत तो मुझे है ना, मेरी तो एकादशी हो ही गई ना, मुझे तो कुछ बचने वाला है नहीं। जैसे तैसे गुरुजी से आटा थोड़ा बनवाया, पर चलो अब आ गए, भाई को ले आए कोई बात नहीं, बैठो। बैठे हैं प्रभु, परोसने लगा, भगवान पाने लगे हैं प्रसाद, और जैसे ही प्रसाद पाया प्रभु ने थोड़ा बहुत उसको भी छोड़ दिया। बोले नहीं तो ये बुलाएगा नहीं मुझे। चलने लगे प्रभु। अब जैसे ही प्रभु चलने लगे प्रभु के मार्ग में आकर के खड़ा हो गया। बोले जी बताओ अगली बार कितने आओगे, मुझे बता के जाओ अगली बार आओगे कितने। भगवान बोले भाई हम आ जाएंगे। बोले आ जाएंगे वो तो ठीक है, पर आओगे कितने? 3 ही आओगे ना? भगवान बोले हाँ हाँ हम आ जाएंगे। वो बोला 3 ही आओगे ना? भगवान बोले हाँ हाँ आ जाएंगे। बोले ठीक है पर ज्यादा देर मत करना, जल्दी आ जाना। भगवान बोले हाँ जल्दी आ जाना। भगवान चले गए, आश्रम पर पहुंचा बड़ा व्यथित मन से। बोले एकादशी हो ही गई हमारी, तो इतनी मेहनत की है, बढ़िया दाल बनाई, बढ़िया रोटी बनाई है, चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन से फिर खूब चकाचक। और फिर जब एकादशी आई गुरुजी के चरण पकड़ लिए। बोले गुरुजी 4.5 सेर आटा भी कम पड़ता है। वहां एक भगवान नहीं, 2 भगवान नहीं, 3 भगवान आते हैं गुरुदेव।
गुरुजी बोले, सोचने लगे 4.5 सेर आटा ये खा तो सकता नहीं, बेटा कहीं बेचता होगा। गुरुजी बोले अच्छा, बोले हाँ 3 भगवान आते हैं गुरुजी, मुझे तो कुछ बचता ही नहीं है। गुरुजी सोचने लगे आज छुप करके इसको देखते हैं आखिर ये आटे का करता क्या है। गुरुजी ने कहा भैया ऐसा करो, इसके लिए 7.5 सेर आटा दो और उसी हिसाब से मिर्ची, दाल, नमक, मसाले सब कुछ उसी हिसाब से दे दीजिए। उसी हिसाब से दिया गया। पहुंच गया नदी किनारे, जाके सामान को रख दिया और रख के वहीं बैठ गया। सोचने लगा पहले बुला लेते, क्यों? क्योंकि हम बुलाते हैं, अब जब एक को बुलाए तो 2 आ जाए, 2 को बुलाओ तो 3 आ जाए, अब पता नहीं क्या क्या, इसलिए सामान को रख देते हैं, पहले बुला लेते हैं। यदि आ गए 3 तो कह देंगे सामान रखा तो उनके साथ उनकी पत्नी तो आती है, आराम से बनाओ है और आराम से खाओ भैया, और कछु बच जाए तो हमको खवाए दीजिए, ना तो हमारी तो एकादशी। बैठ गया सामान को रख के, और सामान को रख के बैठ करके कहने लगा है राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखिए जो लोग कहते हैं ना कि हम भगवान का भोग तो लगाते हैं पर भगवान खाने नहीं आते, अरे भैया सच तो यह है कि हमको खिलाना ही नहीं आता है। उस भगत को देखो जिसमें कितनी सहजता है, कितनी सरलता है, कितनी सौम्यता है प्यारे है? अच्छा ये बताओ कौन कौन भगवान को बुलाना चाहते हैं अपने घर? और का सब तैयार है, लिस्ट तैयार रखिए सबके पास में, क्या क्या मांगना है, बस एक बार आ जाओ भगवान है? दोनों हाथ उठा के भगवान से विनय करिए। ओ राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलने लगा सीता राम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही उसने पुकारा अब तो भैया केवल 3 ही नहीं आए, साथ में अपने 2 भाइयों को भी ले आए। और गजब तो यहाँ कर दिया कि अपने प्रिय सेवक हनुमान जी महाराज को भी साथ ले आए। ओहो हो, अब तो पूरी बारात की बारात आएगी। अब जैसे ही नजदीक पहुंचे देखते ही उसका दिमाग खराब हो गया। बोले ये तो अच्छा हुआ हमने नहीं बनाया, 2 बार कम से कम थोड़ा प्रसाद तो रह गया, अब तो कुछ भी नहीं रहने वाला, हमको तो कुछ बचना ही नहीं है। अब जब हमको कुछ मिलना ही नहीं है तो बनाए क्यों? कोई बात नहीं, आने दो। अब प्रभु पास में आए, खड़ा हो गया आसन से, हाथ जोड़ के बोला आओ प्रभु स्वागत है। हे प्रभु ये तो बताओ आप आए, कोई बात नहीं, पत्नी को ले आए कोई बात नहीं, जब भैया हुआ ले आए कोई बात नहीं, पर ये बताओ ये 2 और कौन है? भगवान बोले इनको नहीं जानते हो, ये हमारे भाई हैं भरत और शत्रु, पूरे खानदान ही चाहिए आए।
पर चलो इन भाइयों को ले आए। पर ये बताओ, भाई आ गए, आप आ गए, पत्नी आ गई, यहां तक तो ठीक है, बंदर न ले आए हैं? भगवान कहने लगे, अरे ये हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी महाराज। कहने लगा ठीक है, आ गए, बहुत अच्छी बात है। भगवान बोले कहां बैठना है? बोला बैठना है। भगवान बोले हाँ बताओ कहां बैठना है? वही भोजन करने के लिए। कहने लगा देखो प्रभु, हमें तो कुछ मिलना नहीं है, इसलिए हमने कुछ बनाया। अब गुरुजी छुप करके देख रहे हैं। कहने लगा देखो प्रभु, ये रखा सूखा राशन, आटा, दाल, मिर्ची, मसाला सब कुछ रखा है। आपके साथ आपकी पत्नी तो आई है, आपके भाई नहीं आपके साथ। ऐसा करो, बनाओ, सब सामान रखा है, आप ही बनाओ और प्रभु पहले खाओ। आप बच जाए तो दे दीजो, और ना तो हमें तो पता ही है, जब 2 एकादशी है तो एक और। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और प्रभु ने आदेश दे दिया है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी महाराज को, जानकी को, सब लगे हैं अपने कार्य में भैया, और बढ़िया भोजन बनाया है और भोजन बना करके सबने पाया है। लेकिन सज्जनों, इतनी देर में गुरुजी बहुत देर से छुप करके देख रहे थे, पर उनको राम जी दिख नहीं रहे थे। गुरुजी एकदम से उसके पास आए और आकर के जब गुरुजी ने देखा आटा, दाल, मिर्ची, मसाला सब कुछ गायब है, बोले ये बेच के आ गया है। गुरुजी बोले ये बता, वो सब मिर्ची, मसाला, आटा, दाल कहाँ गए? बोले आपको नहीं दिख रहा गुरुदेव, ये पूरी बारात आई है? अरे एक को बुलाया तो 2 आए, 2 को बुलाया तो 3 आए, और 3 को बुलाया तो पूरी बारात आ गई। मुझे तो अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। गुरुजी बोले कौन आ गया? यहाँ तो कोई नहीं है। बोले गुरुदेव ये राम जी हैं, ये उनकी पत्नी जानकी है, ये उनका भाई लक्ष्मण है, ये हनुमान जी महाराज हैं। गुरुजी बोले बेटा मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जरूर उसको सामग्री को बेच दिया है, तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ कहाँ है सामग्री? वो रोने लगा और रोते रोते राघव से कहने लगा कि हे प्रभु, क्या आप मेरे गुरुजी को नहीं दिख रहे हो? राघव कहने लगे कि हम आपके गुरुजी को नहीं दिख रहे हैं। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी बन गए हैं, उनके हृदय में ज्ञान तो है लेकिन उनके हृदय में प्रेम नहीं है। और भगवान को क्या प्रिय है? मानस में बाबा ने कहा है ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जाननहारा, जान लियो कोई जाननहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान लियो कोई जानने हारा। प्रेम हो तो किससे होना चाहिए? किससे होना चाहिए? लेकिन आजकल हम प्रेम कहीं कर बैठते हैं। हाँ बोले हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कहीं भी प्रेम को जोड़ लिया जाता है। लेकिन सच बता में सज्जनों, प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, और जो बने विषयों के स्वामी उनको रोना चाहिए। प्रेम हो तो किससे होना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलो ना, आज की बात है, और जोर से बोलो।
प्रेम हो तो प्रभु से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार के लोगों को वस्तुएं पसंद है, लेकिन भगवान को भैया वस्तुएं पसंद नहीं है, भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। कोई आपसे संसार का जो प्रेम है ना, ये दिखावटी और बनावटी है। कोई प्रेम करता है धन पाने के लिए, कोई प्रेम करता है अपने स्वार्थ के लिए। संसार का प्रेम बड़ा स्वार्थी है, सब स्वार्थी है। मानस में कहा है ना, सुरे नर मुनि जन किया ही रीति, सुरे नर मुनि जन किया ही रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि जन की यही रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। गुरुजी बोले, बेटा मुझे नहीं दिख रहे हैं। शिष्य रोते रोते बोला, प्रभु आप क्या गुरु को नहीं दिख रहे हो? बोले नहीं। क्यों? बोले क्योंकि गुरु के हृदय में अभी इतनी सहजता नहीं है जितनी तुम्हारे हृदय में है भैया। और जब तक सहजता और सरलता नहीं आएगी तब तक मैं गुरु जी को नहीं दिख सकता हूं। शिष्य कहने लगा, गुरुदेव प्रभु कह रहे हैं कि आपके हृदय में अभी सहजता और सरलता नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख रहे हैं। गुरुजी के ये सुनते ही नेत्र सजल हो गए, आंखों से अश्रुओं की धार निकल पड़ी। ऐसा समझो जैसे ज्ञान के साथ में भक्ति का प्राकट्य हो गया हो। और भक्ति और प्रेम जब प्रकट होता है तो नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लग जाता है। जैसे उद्धव बहुत बड़ा ज्ञानी था लेकिन प्रेमी नहीं था, और भगवान का सखा बड़ा प्रिय लेकिन प्रेम नहीं है, ज्ञानी है। भगवान ने उसे प्रेम का शिक्षा दीक्षा दिलाने के लिए, प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए उसको वृंदावन भेजा। और वृंदावन में गोपियों के द्वारा प्रेम का उपदेश करवाया है प्रभु ने। सज्जनों, ये प्रेम बड़ा दुर्लभ है। कभी उद्धव की आंखों में आंसू नहीं आए क्योंकि ज्ञानी इतना था ना, सब कुछ अपने ज्ञान से सहज कर लेता, सरल कर लेता। लेकिन प्रभु ने सोचा उद्धव ज्ञानी है लेकिन प्रेमी नहीं है, और यदि इसे मैंने प्रेमी नहीं बनाया तो लोग कहेंगे कि भगवान को प्रेम प्रिय नहीं है, भगवान को तो ज्ञान भी प्रिय है। इसलिए इसके हृदय में प्रेम का प्राकट्य कराना होगा। तो भगवान ने भेजा गोपियों के पास में, और जब गोपियों के पास में पहुंचे, गोपियों को पाठ पढ़ाने लगे। कौन? ज्ञानी उद्धव। ज्ञानी उद्धव ने गोपियों से कहा, री गोपियों तुम बावली हो गई हो, उस भगवान के चक्कर में पड़ी हो। वो कोई साधारण भगवान नहीं है, वो ब्रह्म है, वो अविनाशी है, वो निराकार है। बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर कर्म करई विद नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। गोपियों ने कहा, उद्धव तुम्हारा भगवान ऐसा होगा जो बिना पैरों के चलता होगा, जो बिना हाथों के कर्म करता होगा, जो बिना जिह्वा के स्वाद चख लेता होगा, जो बिना आंखों के देख लेता होगा, जो बिना वाणी के वक्तव्य कर लेता होगा। लेकिन हमारा भगवान ऐसा नहीं है। हमारे भगवान के हाथ भी हैं, पैर भी हैं, मुख भी है, आंखें भी हैं। उद्धव ने जब वो गोपियों की स्थिति देखी, मैया यशोदा की स्थिति जब उद्धव ने देखी, तो उद्धव के हृदय में माँ की ममता को देख करके प्रेम का प्राकट्य हो गया। हरे कृष्ण, अरे तुम तो बड़े छलिया हो रे हैं। ये माँ यशोदा रो रही है, कृष्ण कृष्ण पुकारते पुकारते रोते रोते इसने आंखों की ज्योति को खो बैठा है।
अरे तुम इन्हें छोड़ करके चले गए। उद्धव स्वयं रोने लगे और रोते रोते कृष्ण के पास पहुंचे और कहा कि हे गोविंद, ये आपने अच्छा नहीं किया, ब्रजवासियों को छोड़कर चले आए। प्रभु बोले, अरे उद्धव तुम रो रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू? बोले हाँ, मुझसे उन ब्रजवासियों का दुख देखा नहीं जाता। प्रभु समझ गए कि अब नेत्रों के जल जब प्रकट हुआ है, समझ गए माधव कि अब उद्धव के हृदय में प्रेम का प्राकट्य हो गया है। ऐसे ही शिष्य को भगवान के दर्शन हो गए, लेकिन गुरु को नहीं हो रहे हैं। शिष्य ने कहा, प्रभु आप दर्शन दे दीजिए गुरु जी से, भगवान से। भगवान बोले, जब तक काम और क्रोध है तब तक मैं दर्शन नहीं दे सकता हूँ। बोले, गुरुदेव आपके हृदय में काम और क्रोध है। गुरु जी के नेत्र सजल हो गए। बेटा आप ठीक कहते हो, मैं अभी भगवान के दर्शन के योग्य नहीं हूँ, परंतु तुम चाहो तो मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। शिष्य रोने लगा और रोते रोते भगवान से करुण पुकार करने लगा कि प्रभु बस एक बार आप मेरे गुरु जी को दर्शन दे दीजिए। सज्जनों, जब भक्त कहता है ना, भगवान का प्रेमी जब रो करके करुणा करता है ना, तो भगवान कहने लगे कि यदि तुम कहते हो ना तो हम दर्शन दे देंगे। क्यों? क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। गुरुजी कितने बड़े ज्ञानी हैं, ध्यान देना। कथा क्या बताना चाहती है? गुरुजी शिष्य से ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन गुरुजी को भगवान नहीं मिले और शिष्य को भगवान के दर्शन हो गए हैं। गुरुजी के बताए मार्ग पर शिष्य चला है। गुरुजी ने कहा, तुम जाना भोजन पकाना और भगवान का भोग जरूर लगाना, और उसने ऐसा ही किया। भगवान स्वयं उसे दर्शन देने के लिए आ गए। इसी प्रकार से सज्जनों, हम और आप भी यदि भगवान का भोग लगाएं तो भगवान हमारे भोजन को करने जरूर आएंगे। लेकिन हम कैसे लगाते हैं पता है? सबसे पहले तो हमारे घर में सबके लिए अलग अलग जगह, ये बेटे का कमरा, ये बेटी का कमरा, ये उसका कमरा, और लेकिन भगवान के लिए है एक कोना, और उस कोने में भी लकड़ी का वो बनवाएंगे और उसको ऊंचा लगाएंगे क्या ये बीच में ना। फिर एक स्टूल रखेंगे, स्टूल पे चढ़ के उनकी पूजा करेंगे। ओम जय जगदीश हरे। अच्छा, गजब की बात है कि उनको घर में तो जगह नहीं है, वो तो बात ठीक है, कोई बात नहीं। और आरती भी करेंगे ना। और देखो मानव कितना बड़ा स्वार्थी है। 2 अगरबत्ती लगाए, एक बत्ती लगाएगा और उसमें बिल्कुल 1 टपका घी, क्योंकि महंगाई ज्यादा है ना। और फिर भगवान से कहेगा, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कितना बड़ा स्वार्थी है। देखो क्या कहता है भगवान से, सुख संपत्ति डायरेक्ट सबसे पहले बोले, जो ध्यावे फल पावे, दुख मिट जाए तन का, सुख संपत्ति पड़ोसी की आ जाए। और फिर भगवान से कहता है, यदि आप ऐसा कर सकते हो, मेरी काया का दुख मिटा सकते हो, सुख संपत्ति ला सकते हो, तो हमारा और आपका रिश्ता पक्का है। फिर तो मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसके, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। बताओ, पहले
फल पावे, जो ध्यावे फल पावे, दुख मिट जाए तन का, सुख संपत्ति घर आ जाए। यदि ऐसा आप कर सकते हो तो मात पिता तुम मेरे शरण गो मैं किसी। हाँ, इतना बनावटी रूप बना लेता है ये मानव। सच बता में भैया, एक वो पक्षी है ना, कौन सा जो रूप बदलता है? क्या है? अब गिरगिट तो पड़ गए कम, गिरगिट जो थे ना वो तो मर गए। अब वो जितने गिरगिट थे वो भैया सब मानव बन के आ गए। अब ये मानव जो कलर बदलता है, जो रूप बदलता है? अरे भैया सज्जनों, सच बता में ये शिव महापुराण कहती है कि आप कैसे भी संसार में न रहो, लेकिन जब परमात्मा के सामने पहुंचो, वैसे तो भैया आप संसार में रह करके भी प्रत्येक प्राणी को भगवान का ही अंश मानिए। हरि हर ब्रह्म है दोनों, न ये कमती न वो कमती। इस संसार में प्रत्येक प्राणी को भगवान का अंश मानिए और भगवान का अंश मान करके और छल कपट को करना बंद कर दीजिए। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम हरे राधे श्याम हरे, सिया राम हरे राम हरे, राम हरे सिया राम हरे। सिया राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्येक को सिया राम का अंश समझना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरा नाम है ना भोले, आप भी बिल्कुल भोले बन करके भगवान को रिझाइए। जब भोले बन करके भोले को रिझाएंगे तो भोले आपसे सहज में ही प्रसन्न हो जाएंगे। श्री सूची महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में श्रवण कराता हूं। जो 12 ज्योतिर्लिंगों में भ्रमण करता है, जाता है, निवास करता है, यात्रा करता है, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि वो जा नहीं पाए, जैसे हम मान लो नहीं जा पाए, तो कोई बात नहीं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं भाई नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, आप केवल 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कर लें, पाठ कर लेना, तो भैया केवल पाठ करने से भी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्व पाप विनिर्मुक्तः। जीवन के जितने भी पाप है ना, जीव 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है, पाठ करता है, तो वो भैया सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा श्री शिव महापुराण कहती है। आइए आप और हम सभी उन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हैं। तो आप सभी सीधे बैठे कृपा करके। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं केवल हम ही नहीं, आप सब 12 ज्योतिर्लिंगों का एक बार स्मरण करेंगे। पहले हम बोलेंगे, फिर आपको नेत्र बंद करके बोलना है। जैसा हम बोले वैसा ही आपको भी बोलना है। और जो 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ करता है, जो स्मरण करता है, चिंतन करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वो सीधे ही भगवान के धाम को चला जाता है। भगवान शंकर की उसके ऊपर बहुत कृपा होती है। तो सभी बड़े प्यार से बोलेंगे, सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुन। शायद इतना बड़ा आपसे नहीं बोला जाए, इसलिए
थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, सभी बोलेंगे सौराष्ट्री सोमनाथम च, सौराष्ट्री सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकाल, ओंकारं ममलेश्वरम, केदारं हिमवत्पृष्ठे, डाकिन्यां भीमशंकरम, वाराणस्यां च विश्वेशम, त्र्यंबकं गौतमी तटे, वैद्यनाथं चिताभूमो, नागेशं दारुकावने, सेतुबन्धे च रामेशं, गुस्मेशं च शिवालये, द्वादशेतानि नामानि, प्रातरुत्थाय या पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्ता, सर्वसिद्धि फलं लभेत्। एक बार दोनों हाथ उठा के कह दीजिए हर हर महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जो इन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रातः साय पाठ करता है ना, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान भोलेनाथ की दिव्य नगरी में वास करता है। जो इन 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ करता है, भगवान ऐसे व्यक्ति का भोलेनाथ कभी त्याग नहीं करते हैं। अपने जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप भोलेनाथ के चरण पकड़ लीजिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी स्थान पर आप चले जाइए, भगवान आपके समस्त दुखों का हरण कर लेते हैं। जैसे हम जाते हैं ना, प्राय ज्यादातर लोग उज्जैन जाते हैं क्योंकि नजदीक पड़ता है। महाकाल भगवान वहां विराजमान है। यदि उज्जैन आप नहीं जा पाओ, गए हैं आप लोग उज्जैन हैं? बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं जा पाए उनके लिए तो भैया सबसे बड़ी बात है, मैंने अब तक के जीवन में जितना भ्रमण किया है, ऐसा कोई नगर नहीं मिला है, ऐसा कोई गांव नहीं मिला है जहां भगवान भोलेनाथ का मंदिर नहीं हो। राम जी का न मिले ऐसा हो सकता है, कृष्ण का ना हो ऐसा भी हो सकता है, और किसी भगवान का मिले न मिले ऐसा हो सकता है। लेकिन भोले बाबा का मंदिर ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं, नगर नहीं, शहर नहीं, जिला नहीं है जिसमें भोलेनाथ का मंदिर नहीं हो। भगवान भोलेनाथ ऐसे भैया, मान लीजिए आपको बाबा का मंदिर भी ना मिले तो भी कोई बात नहीं। आपको क्या करना है? बोले भोलेनाथ कहते हैं, यदि आपको मंदिर ना मिले कोई बात नहीं, आप तो मिट्टी तो मिलेगी ना आपको, है? आप मिट्टी से मेरी रचना करो और मिट्टी से रचना करके और मेरी सेवा आराधना करोगे तो मैं उससे बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। जितना प्रसन्न मैं मेरी कोई मंदिर में जाकर के पूजा करेगा, उससे भी ज्यादा प्रसन्न जो मिट्टी का प्रतिमा बना करके, मिट्टी की रचना करके, मेरे स्वरूप को बना करके जो मेरी पूजा करेगा, मैं उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा। जैसे हमने और आपने 9 दिवस तक भगवान की सेवा यहाँ की, सभी भक्तों ने बिल्व पत्र प्रभु को अर्पण किए और माताओं में तो होड़ लग जाती है,
हाँ, बिल्व पत्र चढ़ाने में तो कम होड़ लगती है, पर वापस लेने में, हे भगवान। कल हम देख रहे थे, एक मैया ने बिल्व पत्र लिया, दूसरी ने उसमें से एक पत्ती को ले ली। हाँ, सच बता रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब ये हंसने की बात नहीं है, अब आप हंसो तो ठीक है, लेकिन बात हंसने की नहीं है, क्यों? क्योंकि वो त्रिदल जो है ना, वो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का जो स्वरूप है, या ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप है, या रजोगुण तमोगुण और शतोगुण का स्वरूप है, वो भैया अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन मैया ने खींच लिया। अब उसने देखा, ऐसे देख के छोड़ दिया ऊपर से। बताओ, जैसे तैसे तो प्राप्त हुआ। अब प्राप्त कर लिया, अरे भैया जो मिल गया, आपको खाना ही तो है, खा लो। लेकिन मेरे सज्जनों, सच तो यह है कि आप त्रिदल को ही प्राप्त करें। त्रिदल से ऊपर यदि प्राप्त हो जाए तो ये और अच्छी बात है, लेकिन त्रिदल जब तक नहीं होते हैं ना, तब तक भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि भोलेनाथ ऐसे हैं भैया, जो साकार और निराकार, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों रूपों में पूजते हैं। ऐसे मेरे भोलेनाथ हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के कह दीजिए हर हर। जोर से नहीं बोलते हो आप, पहले ही कम आए हो और फिर बोलते नहीं हो, थोड़ा और माताओं से निवेदन है, ऐसे फैल फैल के बैठी नहीं, आगे पीछे हो जाओ ऐसे, और इधर आ जाओ, ये जगह बीच में पड़ी है। जो आ रही है माता, उनको भी बिठाएं अपने पास में। आइए हम और आप सभी भोलेनाथ के दिव्य पावन चरणों में चलते हैं। सभी एक बार प्रेम से कहिए हर हर। अच्छा, हाँ, कोई वैसे भी ले जा सकता है ना, बोले मेरा है। हाँ, किसी का पर्स गिरा है, जिसका भी हो, खड़े होकर के प्राप्त कर लेना। जिसका भी पर्स गिरा हो, गिराए किसी का पर्स, किसी नहीं। अरे मैया, बटुआ को नहीं ध्यान रखे, पैसा नहीं होंगे भाई, ध्यान। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। सभी बड़े आनंद से और बोलेंगे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शिव शंकर ने डमरू बजाया, भोले बाबा ने डमरू बजाया, बहरोड में आनंद। और हाथ उठा के जय हो। जय हो।
शंकर ने डमरू बजाया, कैलाश पे आनंद छाया। शिव शंकर ने डमरू बजाया, कैलाश पे आनंद छाया। कैलाश पे आनंद छाया, ओ कैलाश पे आनंद छाया। कैलाश पे आनंद छाया, ओ कैलाश पे आनंद छाया। शिव शंकर ने शिव शंकर ने शिव शंकर ने डमरू बजाया, कैलाश पे आनंद छाया। शिव शंकर ने डमरू बजाया, कैलाश पे आनंद छाया। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। मस्ती के साथ हरि बोल। जय हो। भोले पीते हैं भंग शीश बहती है गंगा। 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 ये तो रहता है, ये तो रहता है, तो रहता है जग से निराला, कैलाश पे आनंद छाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया, कैलाश पे आनंद छाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय हो। हरि बोल।
गणपति विराजे। बाएं गिरजा विराजे दाएं गणपति विराजे। बाएं गिरजा विराजे दाएं गणपति विराजे। बाएं गिरजा विराजे दाएं गणपति विराजे। ऐसा सुंदर है, ऐसा सुंदर है, ऐसा सुंदर है वेद बनाया, कैलाश में आनंद छाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया, कैलाश पे आनंद छाया। बोलिए शंकर भगवान की। अरे भाई, अरे डमरू बजाओ डमरू है। अरे भैया तुम बजाओ ना, डमरू बजाओ। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। बम बम भोले महाराज रखो भक्तों की लाज। 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 हम सबने हैं, हम सबने हैं, हम सबने हैं भजन सुनाया, कैलाश में आनंद छाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया, कैलाश पे आनंद छाया। भोले बाबा ने, भोले बाबा ने, भोले बाबा ने, बाबा ने, भोले बाबा ने, भोले बाबा ने, भोले बाबा ने डमरू बजाया, कैलाश में आनंद छाया। भोले बाबा ने डमरू बजाया, कैलाश पे आनंद छाया। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोलिए श्री शिव महापुराण की जय हो। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे शंभो। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। शंभो। श्री सूची महाराज ऋषियों को बताते हैं, माताएं थोड़ी शांति बनाएं। एक बार कह दीजिए हर हर, और थोड़ा जोर से हर हर। काल हर महादेव, कष्ट हर
दुख हर दारिद्र हर 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 भगवान भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों को श्रवण कराया है। कहने लगे कि हे ऋषियों, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में निवास करता है अथवा जो भ्रमण करता है या जो केवल इनका स्मरण कर लेता है, स्मरण से भी जो सेवा से जो दर्शन से फल मिलता है, पुण्य मिलता है, जो ओंकारेश्वर में, काशी विश्वनाथ में या महाकाल के चरणों में जाने से जो पुण्य मिलता है, अरे भैया यदि आप जा ना पाओ तो केवल स्मरण कर लो, स्मरण करने से भी वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। और यदि भैया आप स्मरण भी नहीं कर पाओ तो श्री शिव महापुराण को श्रवण कर लेना। और यदि श्रवण नहीं कर पाओ तो पठन कर लेना, जैसे समय अपने पास में हो, अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे अपनी सुविधा हो वैसे श्री शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए। यदि पाठ न हो पाए, श्रवण भी नहीं कर पाओ तो शिव महापुराण की सुबह शाम आरती पूजा करने से ही जो पुण्य इसके पठन से प्राप्त होता है, जो फल इसके श्रवण से प्राप्त होता है, वह फल इसकी सेवा से ही प्राप्त हो जाता है। और यदि सेवा भी न कर पाओ तो यदि कहीं शिव महापुराण हो रहा हो, यदि केवल उस शिव महापुराण की कथा के बारे में सुन करके भी आपने प्रसन्नता मनाई तो ये फल केवल उससे भी आपको पूरा मिल जाना है। केवल प्रसन्नता मात्र से आप कथा में नहीं आए कोई बात नहीं, कथा नहीं सुन पाए कोई बात नहीं, कथा हो रही है, केवल आपने यही खुशी मना ली तो भगवान भोलेनाथ इससे भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे दयालु हैं भोलेनाथ। बोले भैया वैसे तो दान का बड़ा महत्व बताया गया है, कहीं भी जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, तीर्थ में जाकर के हमें दान जरूर करना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि कितना करना चाहिए, जैसा भगवान ने हमको दिया है वैसा दान हमको जरूर करना चाहिए। यदि कुछ ना हो तो जिस नदी में आप स्नान कर रहे हैं, चाहे गंगा है, चाहे यमुना जी है, चाहे त्रिवेणी है, किसी भी जल में आप स्नान कर रहे हैं, यदि भैया आप मंदिर ना जा पाओ, सीधे मान लो गंगा स्नान के लिए हम गए, तो गंगा में स्नान करने से पहले भैया हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी चाहिए। लेकिन क्या समर्पित करना चाहिए, गंगा जी में क्या छोड़ना चाहिए? अब कागज के नोट तो छोड़ नहीं, सिक्का ढूंढते हैं। संत कभी अपने लिए नहीं मांगता है, संत कभी भगवान से बातें करता है, भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान की तपस्या करता है तो एक ही बात कहता है कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला करो, सब पर कृपा करो, बस थोड़ा सा अंतर है। मां केवल सीमित मांगती है और संत असीमित मांगता है। मां केवल अपनों के लिए मांगती है और संत पूरे जगत के लिए मांगता है। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन। लेकिन सज्जनों
हम और आप सभी ऐसी दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं शिव महापुराण का। और ये शिव महापुराण श्री सूची महाराज सोनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। ऋषियों से कहा कि भगवान शिव के तत्व की, शिव की महिमा की व्याख्या करके श्री सूची महाराज ने ऋषियों को श्रवण कराई है। और ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, सच तो यह है कि भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव की महिमा अनादिकाल से चली आ रही है। भगवान शिव की पूजा अनादिकाल से चली आ रही है। और भगवान शिव की प्रार्थना पहले कुछ भी नहीं था। ये सृष्टि पूरी जलमग्न थी। ये पृथ्वी स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायज कुछ भी नहीं था। तब केवल एक शब्द का संचार हुआ, एक शब्द का प्राकट्य हुआ, एक शब्द गुंजायमान हुआ, और वो शब्द है ओम। ऐसा समझो जैसे ओम में 500 अक्षर समाये हैं। केवल वो ओम नहीं है, उस ओम में ही भगवान शंकर समाये हुए हैं। सर्वप्रथम ओम का प्राकट्य हुआ है। और ओम का जो उच्चारण करता है, आप जब ओम बोलेंगे ना, एकांत में बैठना और एकांत में बैठ करके धीरे से बोलना ओम ओम। जब आप इसको बोलोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मैं ओम नहीं बोल रहा हूं, ओम जो है ऐसा समझो ये नमः शिवाय है। जिस प्रकार से ओम में 3 अक्षर हैं, उसी प्रकार से शिवाय में भी 3 ही अक्षर हैं। इसीलिए श्री तो संबोधित रूपी शब्द है, कहा है तभी तो कहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या कहा है? थोड़ा जोर से बोलना, और थोड़ा जोर से। भगवान भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा सबसे पहले आरंभ हुई, और अनादि काल से जिसका आदि अंत आज तक कोई नहीं जान पाया है। भगवान ब्रह्मा और भगवान नारायण भी इसका आदि अंत नहीं समझ पाए सज्जनों। तो हम और आप भोलेनाथ का आदि अंत कभी नहीं समझ सकते हैं। ऐसे जब भोलेनाथ के स्वरूप का, भोलेनाथ की दिव्य महिमा का ब्रह्मा और विष्णु नहीं समझ पाए, तो हम और आप कैसे समझ सकते हैं? भगवान भोलेनाथ की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्द मूर्ति श्री शिव महापुराण, ये भी अनादि है, ये कभी पूरी नहीं होती है। शिव महापुराण कभी पूरी नहीं होती है ये कथा। चाहे 7 दिन की करो, चाहे 9 दिन की करो, चाहे 90 दिन की करो, है ये पूरी नहीं हो सकती है। इसका तो केवल विराम दिया जाता है, क्योंकि ये अथाह है। जब इसमें प्रवेश करते हैं तो इसका जो द्वार है ना, दरवाजा, वो छोटा है, और जब इसमें प्रवेश कर जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा विस्तार है। जिसमें भी देखोगे, कण कण में देखोगे, तो केवल भगवान शिव के अलावा आपको कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। तो श्री सूची महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, ये श्री शिव महापुराण अथाह है, इसका पार कोई नहीं पा सकता है। कहने लगे कि हे ऋषियों, वैसे प्राय 7 दिन तक श्री शिव महापुराण की कथा अधिकतर होती है, लेकिन यहाँ हमने कई अवसर देखे और सुंदर मुहूर्त प्रभु कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त हुआ। सो हमने ये 9 दिवस की दिव्य कथा का आयोजन रखा।
श्री सूत महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान की कथा तो अथाह है, ये कभी पूरी नहीं होती है। मैंने तुम्हें अनंत दिवसों तक ये दिव्य शिव महापुराण की कथा सुनाई। अब मैं इस दिव्य कथा को विराम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कभी पूरी नहीं होती है, इसका विराम होता है। हे ऋषियों, तुमने जितने प्रश्न मुझसे किए, मैंने तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन अब मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। ऋषि हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे गुरुदेव, हम भला आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते हैं? आप ज्ञानियों में परम ज्ञानी हो, हम आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, आपको एक प्रश्न का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। ऋषि हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि गुरुदेव, वैसे तो आपने भगवान भोलेनाथ की दिव्य कथामृत का हमें पान कराया, हम इतने योग्य तो नहीं है कि आप जैसे दिव्य महापुरुष के प्रश्नों का उत्तर दे सकें, परंतु फिर भी आपने यदि हमें इस योग्य समझा है तो आप कृपा करके अपना प्रश्न प्रकट करें। भगवान श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि पूरे जगत का आधार कौन है? सृष्टि की रचना करने वाला और सृष्टि का पालन करने वाला और सृष्टि का संहार करने वाला, साकार और निराकार रूप में व्याप्त आखिर कौन है? सभी ऋषि महापुरुष कहने लगे कि ऐसे तो केवल एक ही देव हैं, और तो सभी देव हैं, लेकिन जिन्हें महादेव की उपाधि मिली है ऐसे केवल एक ही हैं, भोले भंडारी है, जिन्हें महादेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थोड़ा जोर से बोलिए, क्या कहा जाता है? और जितने भी हैं वो केवल देव हैं और ये महादेव हैं। कहने का सीधा सा मतलब, जितने भी देवता हैं ना, ये सबके पिताजी हैं। इन्होंने ही, जब शिव की इच्छा होती है, शिव महापुराण कहती है कि जब शिव की इच्छा होती है तभी सृष्टि की रचना होती है, शिव की इच्छा से ही सृष्टि का पालन होता है, और जब शिव की इच्छा होती है तो सृष्टि का संहार हो जाता है। पालन, रचना और संहार केवल शिव स्वयं ही करते हैं। भगवान स्वयं ही त्रय रूप में अवतरित होकर के आते हैं, और जब शिव त्रय रूप में अवतरित होकर के आते हैं, ऐसा समझिए यह त्रय रूप ही आपका बिल्व पत्र है। बोले कि जो त्रय रूप में बिल्व पत्र को भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और तीनों को जो मुझे समर्पित कर देता है, क्योंकि ये तीनों मुझसे ही हैं, इन तीनों की स्तुति भी मुझसे ही है, और इन तीनों को जो मुझे समर्पित करता है, मैं उसके ऊपर ऐसी कृपा करता हूं कि उसकी खाली झोली भर देता हूं। श्री सूत जी महाराज दिव्य कथा का विराम करते हैं। सज्जनों, कथा अथाह है, कभी पूरी नहीं होती है। मानस में बाबा बड़ी प्यारी रचना करते हैं। हरि अनंते हरि कथा अनंता, अनंते हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहे सुने बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सब संता। हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, उनकी कथाओं का कोई पार नहीं पा सका है। कहीं सुनई बहुविध सब संता। संत महापुरुष विद्वान अपने अपने भाव के द्वारा प्रभु की दिव्य कथाओं का वर्णन करते हैं। सज्जनों,
हमारे और आपके मध्य में भी ये 9 दिवसीय दिव्य कथा का आयोजन हुआ है। आज हम और आप भी इस दिव्य पावन श्री शिव महापुराण की पावन कथा को विराम करते हैं।